Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 24 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है श्री नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्चेज सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। तो आज के दिन हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। तो जानेंगे ये पोर्टल क्या है, किन लोगों के लिए बनाया गया है और इसकी क्या क्या खासियत है, स्पेसिफिकेशंस हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लैश मंडी फी लीविड ऑन बासमती राइस बाई 50% और मोर। तो अभी हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने बासमती राइस पे जो मंडी फी लगती है उसको कट किया है, जो कि लगभग 50% से ज़्यादा कट की गई है। तो जानेंगे इससे किसको एडवांटेज मिलेगा और प्रेजेंट में क्या मार्केट फी थी, सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे आने वाली स्लाइड में। और आज का लास्ट और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, 31 फार्मर बॉडीज इन पंजाब कट अक्रॉस पार्टी लाइन टू कॉल फॉर लॉकडाउन। तो जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में 3 एग्रीकल्चर बिल पास हुए हैं राज्यसभा और लोकसभा से। उसके विरोध में पंजाब की 31 फार्मर बॉडीज 25 सितंबर से पंजाब बंद करने की मांग कर रही हैं। तो यहाँ पर एक लॉकडाउन लगने वाला है फार्मर्स के द्वारा। तो देखेंगे इनकी उद्देश्य क्या है, इसकी मांग क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले स्लाइड्स में। सबसे पहले बात करेंगे तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी हाल ही में आज के दिन एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। तो जान लेते हैं ये क्यों जरूरी है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर टुडे लॉन्च इन पब्लिक डोमेन सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। तो आज के दिन मतलब बोल सकते हो 24 सितंबर को हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। ये जो आपका पोर्टल है इसको डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर ने, ये भी आपको पता रखना है। आगे बात करेंगे तो इट इज़ फर्दर स्टेप टू इम्प्रूव सर्विसेज ऑफ फार्म मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे काम की चीज़ है कि इसको बनाया क्यों गया है, इसका उद्देश्य क्या है वो जान लेते हैं। टू इम्प्रूव सर्विसेज ऑफ फार्म मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। तो भारत में जितने भी फार्म मशीनरी टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आगे बोला है इट ब्रिंगिंग आउट ट्रांसपेरेंसी इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन ऑफ मशीन। तो जितना भी आपका टेस्टिंग प्रोसेस होता है, एवेल्युएशन किया जाता है मशीन का, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रल या बोल सकते हो सेंट्रलाइज फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे बोला है कि इस ओकेजन पे नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि फार्मर का वेलफेयर हो, ठीक है, वो कमिटेड हैं इसके लिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो। इन दोनों के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कमिटेड हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें आज के टाइम पर हो रही हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना फार्मर्स का सपोर्ट कर रही है। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अब इससे रिलेटेड एक और ऐप है जो कि आपको पता होना चाहिए। एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी जिसका नाम था CHC मोबाइल ऐप। ठीक है, अगर आपको याद आ रहा होगा तो इसका नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर एप्लीकेशन, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी। ये लॉन्च की गई थी 25 सितंबर 2019 को। किसने लॉन्च किया था? हमारे प्रेजेंट के यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। और ये आपकी एक मल्टीलिंगुअल ऐप है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल मतलब होता है कि कई भाषाओं में आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी, इसमें कई भाषाएं होंगी, इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था?
हायरिंग प्रोसेस, ठीक है, मतलब है कस्टम हायरिंग, रेंट पर फार्म मशीनरी लेकर आप यूज़ कर सकते हैं अपने फील्ड में, जिसके लिए एक रेडियस डिसाइड की गई थी कि हर 50 किलोमीटर के रेडियस पे, ठीक है, हर 50 किलोमीटर के रेडियस पे एक कस्टम हायरिंग सेंटर बनाया जाएगा ताकि फार्मर इजीली वहाँ से अपने फील्ड के लिए कोई भी फार्म मशीनरी रेंट पर ले सके, ठीक है। इतना आपको पता रखना है इस इंपॉर्टेंट स्कीम से। अब चलते हैं आगे, पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है दिस पोर्टल विल फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरर इन अप्लाइंग, कम्युनिकेटिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टेस्टिंग। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको ये फैसिलिटेट करेगा, चाहे वो अप्लाइंग की बात हो या फिर उनके कम्युनिकेशन की बात हो या फिर मॉनिटर करने की बात हो टेस्टिंग के दौरान, ठीक है। और यहाँ पे एक सीमलेस मैनर में सारी चीज़ें होंगी, टेस्टिंग होगी, इवेल्युएशन होगा और एक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी ओवरऑल प्रोसेस में, ये कहना है नरेंद्र सिंह तोमर जी का। और यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इजीली एक्सेसिबल होंगी फ्रॉम एनी लोकेशन, तो कहीं भी बैठ के आप मशीनों को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आईओटी की हेल्प की यहाँ पे बात की गई है, तो आईओटी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है कि आप जहाँ भी हो वहीं से आप मशीन की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, उसकी टेस्टिंग चेक कर सकते हो, प्रोग्रेस देख सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो। आगे यहाँ पे बोला गया है द फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट एट बुधनी एमपी, हिसार हरियाणा, अनंतपुर आंध्र प्रदेश और आपका विश्वनाथ चिरैली असम आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अभी हाल ही में अगर बात करेंगे इंडिया में 4 ऐसे टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर हैं जो फार्म मशीनरी के लिए बनाए गए हैं। पहला आपका एमपी में है जो कि बुधनी शहर में है, दूसरा हरियाणा में है, हिसार शहर में है, तीसरा आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में है और आपका चौथा है असम विश्वनाथ चिरैली में। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं टेस्टिंग फील्ड में। और यहाँ पे बात करेंगे टेस्टिंग के साथ साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इसको और आगे से रोबस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमारे प्रेजेंट के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेंट्रलाइज्ड फार्म मशीनरी परफॉर्मेंस टेस्टिंग पोर्टल, जिसको लॉन्च किया गया है 24 सितंबर 2020 को। तो ये आपको डेट याद रखनी है, एग्जाम में आ सकती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर करंट अफेयर अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 300 लाइक्स का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और बहुत जल्दी आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहें। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लेश मंडी फी लीविड ऑन बासमती राइस बाई 50% और मोर। तो यहाँ पे बात हो रही है अभी हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट ने मंडी फी जो लगती है बासमती राइस पे उसको स्लेश किया है, कट डाउन किया है 50% से ज़्यादा। तो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट टू स्लेश मार्केट फी लीविड ऑन बासमती राइस बाई 50% और मोर। तो जैसा कि आपको पता है अभी पैडी की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो पैडी का जो प्रोडक्शन है वो आने वाला है मार्केट में और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को फ़ायदा हो, ट्रेडर्स को फ़ायदा हो, मिलर को फ़ायदा हो और एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो। इसीलिए उन्होंने 50% से ज़्यादा कट कर दिया है मार्केट फ़ी को, जो कि एपीएमसी लेती है, ठीक है। जानेंगे इसके बारे में। आगे बोला है राइस मिलर एंड एक्सपोर्टर्स वुड बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अ रीसेंट मूव बाय हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट। तो अभी जो मूव लिया गया है हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब जो मार्केट फी स्लैश की गई है, कट डाउन की गई है, इससे जितने भी राइस मिलर हैं और राइस एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला है, ये कहना है यहाँ पे पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट का। आगे बोला गया है कि जो डिसीजन लिए गए थे, जैसा कि आपको पता है 2 बिल एग्रीकल्चर में पास हुए हैं और यहाँ पर उनका कहना है बिल के अकॉर्डिंग कि आप किसी भी मंडी के आउटसाइड किसी भी स्टेट में जाके अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं विदाउट एनी सेस। और यहाँ पे फार्मर को कोई भी शुल्क पे नहीं करना है, कोई मंडी फ़ी पे नहीं करनी है। यहाँ पर विदाउट फ़ी आप सेल कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस को ऑल ओवर दी इंडिया किसी भी स्टेट में जाके। ये जो बिल पास हुए हैं उनका कहना है। और इसी को देखते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो रिड्यूस करेगा मार्केट डेवलपमेंट फ़ी, जिसको एमडीएफ बोलते हैं, और रूरल डेवलपमेंट फ़ी, जिसको आरडीएफ बोलते हैं। तो 2 फ़ी लगती हैं, एक मार्केट डेवलपमेंट, एक रूरल डेवलपमेंट। उसको यहाँ पर घटा के अगर हम बात करेंगे पंजाब की तो 2% से घटाकर 1% कर दिया है, ठीक है।
और यहाँ पे हरियाणा ने भी 2% से घटा के यहाँ पे केवल 0.5% कर दिया। तो इतना आपको पता रखना है। मतलब है कि जो MDF और RDF 2% लगता था उसको घटा के 1% पंजाब ने किया है, और जो आपका MDF RDF 2% लगता था हरियाणा में उसको घटा के 0.5% कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ से भी ज़्यादा जो आपका मार्केट साइज है वो घटाया गया है, और इसका कारण यही है कि फार्मर्स को प्लस जो भी राइस मिलर हैं और एक्सपोर्टर्स हैं उनका प्रॉफिट हो। इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका मूव है ये लिया गया है, ये कदम उठाया गया है हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अभी कर्नाटका में भी मार्केट फीस लेस की गई थी, जो कि हमने करंट अफेयर में आपको बताया था। आगे बात करेंगे तो करेंटली राइस मिल एंड प्रोसेसिंग यूनिट पे 4% ऑफ बाइंग बासमती क्रॉप फ्रॉम डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, जिसको APMC के नाम से जानते हैं, जो कि आपके 2 स्टेट में बात हो रही है। तो अभी अगर हम बात करेंगे तो जो राइस मिलर थे और जो प्रोसेसिंग यूनिट थी वो बासमती राइस परचेस करती थी APMC के थ्रू, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के थ्रू, जिनको वहाँ पर 4% मार्केट फी पे करना पड़ता था। अब वो 4% से 1% और 0.5% हो जाएगा, तो उनको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है, ये यहाँ पे कहना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का। और दिस इज बीइंग डन टू हेल्प Miller and exporters from the state retain their competitive edge at the neighboring state have reduced the fee। और यहाँ पे बात हो रही है रंधवा, मतलब जो कि आपके जनरल मैनेजर हैं प्रोजेक्ट के, उन्होंने यहाँ पे बोला है कि इससे क्या होगा, जितने भी मिलर हैं एक्सपोर्टर हैं उनको हेल्प मिलेगी, जो कि स्टेट के अंदर है, पंजाब और हरियाणा स्टेट के जितने भी राइस मिलर है एक्सपोर्टर्स हैं, प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, उनको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और वो कंपटीशन में रहेंगे जितने भी पड़ोसी स्टेट है उनके। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य है कि राइस जो भी आपका प्रोड्यूस हो रहा है, बासमती राइस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको एक्सपोर्ट करना है आगे जाके, क्योंकि एक्सपोर्ट से रेवेन्यू जनरेट होता है। इसीलिए यहाँ पे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्टर्स हैं इसको परचेज करें और बाहर कंट्री में एक्सपोर्ट करें, जिससे स्टेट का जो रेवेन्यू है, स्टेट की जो GDP है वो ग्रोथ करे। और इसीलिए पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट ने इस सेस को कम किया है, जो कि 50% से भी ज़्यादा कम है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको करंट अफेयर समझ में आया हुआ, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो। अब चलते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 31 फार्मर बॉडीज इन पंजाब कट अक्रॉस पार्टी लाइन टू कॉल फॉर लॉकडाउन। तो जैसा कि आपको बताया, एग्रीकल्चर में भी हाल ही में 3 बिल पास हुए हैं, जिसमें पहला जो बिल है उसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, दूसरा जो बिल है उसका नाम है द फार्मर एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, और तीसरा बिल है द असेंशियल कमोडिटी बिल 2020। तो ये तीनों बिल पहले लोकसभा से पास हुए 17 सितंबर को, और फिर 20 सितंबर को राज्यसभा से पास होके ये एक विधेयक के रूप में ऑल ओवर द कंट्री लागू हो गए, पारित हो चुके हैं। इसी के विरोध में पंजाब की गवर्नमेंट, या बोल सकते हो पंजाब के लोग, वैसे तो जो विरोध है वो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी फार्मर्स हैं उनके साथ है, लेकिन यहाँ पे जो पंजाब के फार्मर बॉडी हैं उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो एक लॉकडाउन करेंगी, जो कि फार्मर्स की तरफ से होगा विरोध के रूप में। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। इन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड शो ऑफ सॉलिडेरिटी, 31 farmer organization in Punjab cut across party line on Wednesday to announce a joint state-wise protest to be held on September 25। तो 25 अगस्त को एक प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो कि आपका पंजाब बंद के नाम से जाना जा रहा है, और इस प्रोटेस्ट में 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, ये भी आपको पता रखना है। और ये सब हो रहा है अगेंस्ट दी फार्म बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसा कि आपको पता है, जो बिल पास हुए हैं आपके लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब आपके लोकसभा और राज्यसभा से, उसके विरोध में 25 सितंबर को पंजाब बंद की मांग की है 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, आगे यहाँ पे बोला गया है द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन गिवन कॉल फॉर कंप्लीट पंजाब बंद एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो विरोध हो रहा है इसको एक नाम दिया गया है पंजाब बंद का। तो ये 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मांग होगी कि जो बिल पास हुए हैं इनको वापस लिया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है, फार्मर्स को ये लगता है कि जो बिल पास हुए हैं वो क्या है, ब्लैक लॉ है, मतलब काला कानून है, जिससे फार्मर्स का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो पंजाब के फार्मर हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले हैं 25 सितंबर से। आगे बात करेंगे तो बोला गया है
ए डिसीजन इन दिस रिगार्ड वाज टेकन एट अ मीटिंग ऑफ 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन। तो 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक मीटिंग की और इस डिसीजन को लिया, और ये मीटिंग हुई थी आपकी मोगा, जो कि सिटी आपका पंजाब में पड़ता है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट होगा बाय नॉट टेकिंग द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो फार्मर लीडर ने बोला है कि इस बंद में हम किसी भी राजनीतिक पार्टी की हेल्प नहीं लेंगे। विदाउट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी वी कंडक्ट पंजाब बंद ऑन 25 सितंबर। तो 25 सितंबर से ये बंद लगाने जा रहे हैं, जो कि पंजाब बंद के नाम से जाना जाएगा, और यहाँ पे 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगी इस बंद में। आगे यहाँ पे बोला गया था फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो चार्ट आउट अ स्ट्रेटेजी फॉर पोस्ट सितंबर 25 प्रोटेस्ट। और यहाँ पे बोला गया इट वाज डिसाइड दैट द ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटी, ठीक है, मेंबर जगमोहन सिंह पटियाला विल बी द लीडिंग द प्रोटेस्ट। तो जो इसको प्रोटेस्ट को लीड करेगा, जो लीडर होगा, वो होगा ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर जगमोहन सिंह पटियाला। ये यहाँ पे डिसाइड किया गया है। और आगे बोला गया है कि ही सेड फार्मर वर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, काला कानून और ब्लैक लॉ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि फार्मर्स बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का कानून आया है, जिसको काला कानून और ब्लैक लॉ मान रहे हैं, उसके अगेंस्ट में इस प्रोटेस्ट को करेंगे। और यहाँ पे बोला गया है द गवर्नमेंट वाज एमिंग टू ब्रिंग बाय एनी मीन्स इन एनी फॉर्म। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको हम वापस करा के रहेंगे। ये यहाँ पर मांग है 31 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखते हैं 25 सितंबर को क्या होता है। और बाकी देखने वाली बात यह है कि जो बिल पास हुए हैं क्या रियल में फार्मर के फ्यूचर के लिए अच्छे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जो कि आपको आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन अभी तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए जितना हमने आपको बताया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। करंट अफेयर हेल्पफुल लगे होंगे। अगर थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अभी लाइक करो, और जो टारगेट है 300 लाइक्स का, उसको भी आप कंप्लीट कीजिए। और ये पॉसिबल है केवल और केवल आपके सपोर्ट की वजह से। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन क्या था, द इनिशियल कॉर्पस ऑफ नाबार्ड इज डैश करोड़। तो यहाँ पर मतलब है कि जब नाबार्ड बैंक स्टैब्लिश हुई तो उसका प्रारंभिक कोष कितना था, इनिशियल कॉर्पस कितना था, ये क्वेश्चन था। तो आंसर है 100 करोड़ रुपीस। तो सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं आज के प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है नेशनल मैंगो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो आपको बताना है कि नेशनल मैंगो डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको पता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन देखने के लिए धन्यवाद। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।